dear students. So here we are going to start with second unit, and second unit is visualizing social networks. Now for studying second unit, at the time of first lecture, introductory lecture of this subject, that is social media analytics, we have seen that we need the knowledge of graphs. So knowledge of graphs is required फॉर विजुलाइजिंग सोशल नेटवर्क्स. सोशल नेटवर्क्स को विजुलाइज करने के लिए विजुलाइजेशन कैसे होगा, उसका विजुलाइजेशन ये दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. वी आर गोइंग टू यूज ग्राफ्स. ओके, नाउ फॉर कंटेंट्स of second unit, that is visualizing social networks, it is, we can say that for our sake of convenience, I have divided this into the two parts. So part 1 is basically related to visualizing social networks, how social networks can be visualized. So in that we have to study, उसमें हमें क्या क्या देखना है. What is introduction, what is actually visualizing social networks, ये क्या है. Then a taxonomy of visualization, वो कौन कौन से टाइप्स में हम दिखा सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं. देन द कन्वर्जेंस ऑफ विजुलाइजेशन, इंटरेक्शन एंड एनालिटिक्स, हाउ वी कैन परफॉर्म द एनालिटिक्स. ओके, एंड व्हाट इज द कन्वर्जेंस इन बिटवीन दिस थ्री, दैट इज विजुलाइजेशन, इंटरेक्शन एंड एनालिटिक्स. नाउ इसमें सेकेंड पार्ट क्या है. सेकेंड पार्ट इज डेटा माइनिंग इन सोशल मीडिया. So when we are going to represent our social network in the form of graph के इसमें अगर हम represent कर रहे हैं, ओके, तो हम उस पे सेकेंड पार्ट में हमें क्या देखना है कि डेटा माइनिंग कैसे हो सकता है सोशल मीडिया डेटा के ऊपर. तो वो इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज द मोटिवेशन, क्यों डेटा माइनिंग नेसेसरी है, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड इट, दैट वी हैव टू सी. एंड नेक्स्ट, what are the data mining methods for the social media and what are the related efforts in data mining area for social media is taken, social media are taken. कौन से related efforts है वो लिए गए हैं related to social media data mining. Okay, so we are going to start. हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, that is what is actually the visualizing social networks. So part 1 in which first we are going to study what is introduction. ठीक है, तो data visualization हम क्या बोल सकते हैं, it is the graphical display of abstract information. Okay, data visualization मतलब क्या, it is a graphical representation. जो भी कुछ social networks है उसको हम visualize कैसे कर सकते हैं. अगर किसी को हमें explain करना है कि social network मेरे सोशल नेटवर्क पे 100 फ्रेंड्स है और मेरे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, सपोज 200 है, तो हम ये विजुअलाइजेशन में ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा विजुअलाइजेशन. इसको डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं. सो व्हाट इज एक्चुअली द पर्पस और नीड ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन. डेटा विजुअलाइजेशन की नीड क्या है, पर्पस क्या है. सो द पर्पस ऑफ data visualization, there are two main purposes are there. First one is the sense making. First one क्या है, sense making. Sense making मतलब क्या, ठीक है, सोशल नेटवर्क साइट पे नंबर ऑफ कनेक्शंस है. ओके, नंबर ऑफ कनेक्शंस है, देन we are going to communicate with each other with the help of messages, post and anything else. Okay, now हम एक दूसरे के, सो फर्स्ट पर्पस तो हो गया कम्युनिकेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ our social networks we are communicating with each other. So this is the first purpose of data visualization. Data visualization का क्या है, first purpose है, ठीक है. And second purpose is for sense making. Sense making मतलब क्या, now sense making is nothing but, sense making मतलब क्या, so it is for, it can be used for business purpose. ठीक है, अगर मेरे पास
सोशल नेटवर्किंग साइट पे कितने फ्रेंड्स है, 1000 नंबर ऑफ फ्रेंड्स है। एंड इफ आई पोस्ट सम एड, मैंने अगर कुछ एड पोस्ट की है, सो एट द टाइम ऑफ, अगर मैं एड पोस्ट करती हूँ तो उसमें से मेरे कन्वर्जन, जो हमने फर्स्ट यूनिट में कन्वर्जन का एग्जांपल देखा था, इंप्रेशन एंड कन्वर्जन, सो उसमें से मेरे कन्वर्जन्स कितने हुए हैं, या तो फिर इन वेरी सिंपल वर्ड्स, मैंने अगर कुछ सेल करने के लिए डाला है तो उसमें से कितने लोगों ने परचेस किया है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा एनालिसिस। वो क्या हो जाएगा, out of 1000 number of friends, 900 friends have seen the post, 700 people's friends have liked the post, and 25 or 50 people's purchase my product. Okay, so that is a, this is called as a analysis. तो इसका, ये एनालिसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन चाहिए। ओके, सो दैट इज द टू मेन पर्पजेस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन की ये दो पर्पजेस है, फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन इज द सेंस मेकिंग और डेटा एनालिसिस। ओके, नाउ एक हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि इसमें क्या किया है, व्हाई विजुअलाइजेशन इज नेसेसरी, विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है, इट इज द जनरल एग्जांपल। ये क्या है, जनरल एग्जांपल है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या दिया है, सेल्स डेटा दिया है, सेल्स डेटा ऑफ 1 ईयर, that is 2009. okay, and it is divided into 2 regions, 2 regions में डिवाइड किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, so it is domestic and it is international. so 2 regions में डेटा है, that is domestic and international, और पर्टिकुलर 1 ईयर के लिए ये डेटा है। ठीक है, नाउ नाउ 1 ईयर के लिए ये डेटा है फ्रॉम जनवरी टू डिसम्बर। ओके, एंड दिस डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, 2 रीजन्स में डेटा डिवाइड किया है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रीजन। ओके, नाउ अगर हमें क्या करना है, वी हैव टू परफॉर्म सम एनालिसिस। ठीक है, क्या एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, एज द डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, तो रीजन वाइज डेटा हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अगर देखना है कि मई का सेल कितना है इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक एंड मई, ये कॉलम जो है टेबल का, मई का कॉलम और डोमेस्टिक की रो। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं 2570, इंटरनेशनल रीजन और मई मंथ का कितना है 644। so we can perform some analysis that in the month of May, हम क्या बोल सकते हैं, in the month of May domestic sales in the year 2009 it is greater than the international sales in the month of May. मई के मंथ में डोमेस्टिक सेल्स क्या है, ग्रेटर है देन द इंटरनेशनल रीजन सेल्स। ओके, because the figures are 2574 and here it is 644. okay, now ऐसे ही अगर हमें ऐसा एनालिसिस करना है, ठीक है, now परसेंटेज में एनालिसिस करना है, या तो फिर इफ वी वांट टू कंपेयर मोर देन 2 वैल्यूज एट अ टाइम, मोर देन 2 वैल्यूज एट अ टाइम अगर हमें कंपेयर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज वेरी हार्ड if we have the table format, अगर हमारे पास टेबल फॉर्मेट है तो ये हार्ड हो जाता है। so instead if we have some pictorial representation, so टेबल के जगह पे हमारे पास क्या है, कुछ ग्राफ दिया है। ठीक है, तो ग्राफ के हिसाब से we can जनरेट मोर देन 1 रिजल्ट। ठीक है, तो ये ग्राफ दिया है, सेम ग्राफ है जो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे दिखाया था। ठीक है, नाउ
several facts we can leap into the view, that is domestic cells were considerably and consistently higher than the international cells. ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स क्या है, हर टाइम क्या है, ज्यादा हो रहे हैं देन द इंटरनेशनल सेल्स. देन second fact that we can say that domestic cells trended upward over the year as whole. डोमेस्टिक सेल्स क्या है, हर टाइम क्या है, हर मंथ में फॉर होल ईयर इट इज ग्रेटर देन द इंटरनेशनल सेल्स. नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल सेल्स इन कॉन्ट्रास्ट रिमेन रिलेटिवली फ्लैट विथ वन ग्लेरिंग एक्सेप्शन, दे डिक्रीज शार्पली इन अगस्त. ठीक है, तो इंटरनेशनल सेल्स में क्या है कि इसका क्या है, इट इज रिलेटिवली फ्लैट, मतलब हर एक इसमें क्या है, इट इज सेम, हर एक मंथ में ऑलमोस्ट इट इज सेम. एंड लेकिन एक मंथ में अगस्त में इसका सेल क्या हुआ है, कम हुआ, इट इज डिक्रीज शार्पली इन अगस्त में. देन डोमेस्टिक सेल्स exhibited a cyclical pattern, that is up up down, that repeated itself for whole year. Okay, that means January में था, then it is Feb में up गया, that is up 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 down का pattern, मतलब Feb में up हुआ, फिर मार्च में भी अप हुआ है और अप्रैल में डाउन हुआ. तो अगेन मई जून अप, जुलाई डाउन, अगस्त सितंबर अप एंड इट इज अक्टूबर डाउन, अप अप डाउन. ओके, सो इट इज द it follows the cyclical pattern. So this type of analysis we can make with the help of if we have visual representation of some data. अगर हमारे पास visual representation है डेटा का, then we can draw some facts with the help of visual representation. Okay, now what about social media? So it is the analogical example. ये मैंने जो example दिया आपको, ये क्या है, analogical example. ठीक है, now again move into the social media networks. Social media networks पे अगर हम move होते हैं, then how social media networks can be seen? So it is seen, it can be visualized or displayed with the help of node and links. ठीक है, तो कैसे हम दिखा सकते हैं, with the help of node and links, that is with the help of graphs. Okay, with the help of graphs. So the connection between people on a social networking site can be displayed using a node and link visualization. Okay, and in the following example, people are nodes and represented as circles, and their relationships are the links represented as lines that connect with them. Okay, now this is the node which is shown with the big size. Okay, अगर हम ये node consider करते हैं, these are the different nodes. These are the different nodes. Nodes are nothing but the peoples. Okay, so the peoples are represented as nodes, and nodes are represented with the help of circles. So any geometrical shape we can take for representing the nodes. Nodes represent करने के लिए हम कौन सा भी geometric shape consider कर सकते हैं. ठीक है, now यहाँ पे जो geometric shape है वो क्या consider किया है, circle consider किया है. Now circle is nothing but your peoples or friends. ठीक है, so I can say that if I take into consideration this person, अगर मैंने ये person consider किया, so this person has 3 direct friends. 3 क्या है, direct friends. Okay, and if I consider this node, then this person has how many direct friends are there? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 direct friends are there. And अगर indirect
कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट लिंक्स कंसिडर करते हैं, सो ईच एंड एवरीवन इज फ्रेंड ऑफ अनदर, ओके, अनदर पीपल। दैट मीन्स अगर ये कितने हैं, 4 into 4 8 4 plus 4 8 9 10 11 12 13 and 14 nodes are there, okay। यहाँ पे कितने नोड्स दिखाए हैं, 14 नोड्स दिखाए हैं, ठीक है। तो 14 नोड्स में से अगर कौन सा भी एक पर्सन कंसिडर करते हैं, तो दिस पर्सन हैज 13 डिफरेंट फ्रेंड्स, वेदर देयर इज डायरेक्ट कनेक्शन और इनडायरेक्ट कनेक्शन इन बिटवीन में। डायरेक्ट कनेक्शन है या तो फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन। तो फ्रेंड्स के सजेशन कैसे आते हैं, इनडायरेक्ट कनेक्शन से ही आपको क्या आते हैं, फ्रेंड्स के सजेशन आते हैं। जैसे अगर इसका ये फ्रेंड नहीं है, ठीक है, इफ वी कंसिडर दिस as पर्सन ए, अगर हम इसको ए पर्सन कंसिडर करते हैं एंड दिस पर्सन as पर्सन बी, ठीक है, तो इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, नहीं है, ठीक है। नाउ these two peoples don't have direct connection in between them, so आइदर ए को या तो फिर बी को क्या आएगा, फ्रेंड सजेशन आएगा। इसमें बी को अगर फ्रेंड सजेशन आता है, सो फ्रेंड सजेशन इज ऑफ ए, और ए को आता है तो फ्रेंड सजेशन इज ऑफ बी। ए को आता है तो फ्रेंड सजेशन क्या होगा, बी होगा, और बी को आता है तो ए होगा। सो देयर विल बी नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी unless they are likely to be friends on the any social media platform। अगर A का डायरेक्ट कनेक्शन है B से, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन देयर इज वन लिंक एंड B विल बी शोन हियर। B कहाँ पे दिखाई जाएगा, यहाँ पे दिखाई जाएगा, ठीक है। तो B यहाँ पे दिखाई जाएगा। So what I am going to tell you, मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहती हूँ कि कौन सा भी सोशल नेटवर्क अगर आप कंसिडर करते हो, तो सोशल नेटवर्क विजुअलाइज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, ग्राफ यूज किया जाएगा। एंड पीपल्स आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ नोड्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्कल दिखाया है, सो एनी ज्योमेट्रिकल शेप कैन बी टेकन टू रिप्रेजेंट द नोड्स एंड देयर रिलेशनशिप। अगर नंबर ऑफ पीपल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है, सो दैट रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ links, or we can say as lines which depicts the connection in between them. Okay, now the question is that how the social network information can be visualized correctly. So with the, whether with the help of charts or histograms are there, or graphs are there, or sociograms are there. So specifically when we want to represent any any information graphically, then normally we are using charts, graphs or histograms. But when we are going to represent, अगर हमें सोशल नेटवर्क अगर रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ सोशियोग्राम। किसके हिसाब से दिखाना पड़ेगा, so there is one specific graph and it is called as a sociogram. So the vast majority of these metaphors are not surprisingly variations of the sociogram, where actors in a network are represented with the graphical elements and links are represented as lines between these elements. So in short, sociogram is nothing but your like graph. Sociogram क्या है? It is nothing but graph. Graph ही है वो, and again there are nodes and links, and the connection or relationship between two different nodes is represented with the help of lines, and that lines are called as a links. उस lines को क्या बोलेंगे हम? Links बोलेंगे. So this representation is easy to understand and provides
detailed information about the actual relationships model in the data. ठीक है. सो यहाँ पे सेम एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे क्या किया है, the nodes or the peoples are represented with the help of nodes, और उनमें जो रिलेशनशिप है वो किसके हिसाब से दिखाया है, लाइंस के हिसाब से, एंड लाइंस आर नथिंग बट कॉल एज अ लिंक्स बिटवीन टू पीपल्स. ओके, नाउ this is all about the introduction, how we can represent the or why there is a necessity of visualizing social networks. तो social networks visualize करने के लिए हमें क्या चाहिए, we need graph and that graph is called as a sociogram. sociogram में क्या होगा, sociogram में होगा nodes and links. okay, nodes मतलब क्या, peoples are represented with the help of link, nodes, and relationship in between them are represented with the help of links. ठीक है. Then second next topic, that is the taxonomy of visualization. मतलब visualization के categories क्या क्या है. So visualization of social network can be classified as structural, then semantic, then temporal and statistical. तो ये जो मेन चार क्लासिफिकेशन है, चार टाइप्स है विजुअलाइजेशन ऑफ सोशल नेटवर्क के, स्ट्रक्चरल, सिमेंटिक, टेम्परल एंड स्टैटिस्टिकल. ओके, नाउ वी विल सी वन बाय वन. ओके, तो फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल. तो स्ट्रक्चरल मतलब क्या, विच स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर. So it has the topology of graph that represents the actors and relationships in a social network. So social structural में there are again two types, that is node link diagrams and matrix oriented methods. दो है structural visualization में, node link diagrams and matrix oriented methods. So node link diagram, it is nothing but your graph. node link diagram मतलब क्या है, graph. So it is easy to interpret and depict explicitly the links between nodes. And matrix oriented methods मतलब क्या, it make use of the limited display area. ठीक है. And last one, that is the hybrid representation. Now this is structural representation. So in structural representation there are two types. दो types है इसके, क्या क्या है, node link diagrams है, and then it has matrix oriented methods. So first of all we are going to see node link diagram. तो node link diagram मतलब मैंने क्या बोला है आपको कि it is same as your graph. ठीक है. So this is structural visualization. ये क्या है, structural visualization. तो structural visualization में node link diagram में nodes are there and links are there. So it is the node link diagram. Okay, so first of all we'll say what is the structural visualization. The value of network layout in visualization is to gain insight on the complexity of social dynamics. Then numerous layout algorithms have been proposed, each of them with its strength and weakness. And we have to highlight a number of high-level properties that layout must satisfy. That is, the positioning of the node and links in the diagram should facilitate the readability of the network. Then the positioning of the nodes should help uncover any inherent clusterability of the network. The position of the nodes should result in trustworthy representation of the social networks. Okay, तो यहाँ पे ये जो दिखाया है, so whether it is readable or not, so it is actually not readable. जो भी यहाँ पे structural visualization दिखाया है, it is not readable. अगर मेरे पास एक social network अगर consider करती हो और उसमें कितने हैं, 1000 number of connections are there in between the suppose 100 nodes are there. Okay, and
in for 100 nodes there are number of connections between these 100 nodes. So स्ट्रक्चरल विजुअलाइजेशन में हमें क्या क्या कंसिडर करना चाहिए? तो द वी आर गोइंग टू कंसिडर, हमें क्या क्या कंसिडर करना चाहिए कि हम नोड्स का पोजीशन कैसे लेंगे सो दैट इट कैन बी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। अगर हमने 100 नोड्स लेके डायग्राम ड्रॉ की है तो नोड्स का पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि जो भी कुछ रिलेशनशिप है, लिंक्स है इन बिटवीन टू और मोर नोड्स, तो वो स्पेसिफिकली क्लियरली विजिबल होने चाहिए। ठीक है। और अगर किसी स्पेसिफिक नोड्स के बीच में क्लस्टर फॉर्म होता है तो क्लस्टरिंग भी हमें क्या होना चाहिए? क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ओके। तो ये लेआउट जो है सोशल नेटवर्क का वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इसके लिए क्या है? देयर आर नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर दैट। ठीक है। विजुअलाइजेशन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नोड कौन से जगह पे होना चाहिए? इफ द नोड हैज मोर नंबर ऑफ कनेक्शंस इन बिटवीन द अदर नोड्स, तो उसका पोजीशन कहाँ पे चाहिए? वेदर इट इज लोकेटेड टू सेंट्रल पोजीशन, वो सेंट्रल पोजीशन में होना चाहिए क्या? ये सब ऐसे दीज आर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस है हर एक एल्गोरिथम के। सो नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स आर देयर रिलेटेड टू द लेआउट। लेआउट के रिलेटेड क्या है? नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स आर देयर एंड हर एक एल्गोरिथम क्या क्या है? देयर आर strength and weaknesses of each and every algorithm। ठीक है। तो हर एक एल्गोरिथम में क्या फोकस किया है कि नोड की पोजीशन क्या होनी चाहिए और हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द लिंक्स इन बिटवीन द नोड्स। नोड्स लिंक जो है नोड्स के बीच में वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो दैट द ग्राफ शुड बी रीडेबल। ग्राफ कैसा होना चाहिए? रीडेबल होना चाहिए। We or anyone can read that graph. Okay. As well as if there is some clusterability, अगर कुछ क्लस्टर फॉर्म हो रहा है तो वो क्लस्टर आइडेंटिफाई हो रहा है क्या, वो भी हमें देखना चाहिए रिलेटेड टू द नेटवर्क लेआउट एल्गोरिथम। एंड if the position of the node should result in the trustworthy representation of the social network। okay। so ये सब हमें क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। so that's why we have divided it into the two parts, that is node link diagrams and matrix oriented methods। and node link diagrams, these are nothing but your graph, and matrix oriented methods, these are nothing but your matrix representation to make use of the limited area। ठीक है। now first of all we are going to see what is actually the node link diagrams। so in again it is denoted with the help of graph। graph से हम denote करेंगे in which actors are represented as nodes and taking any geometric form। जैसे हमने सर्कल दिखाया था तो सर्कल की जगह पे हम एनी ज्योमेट्रिक शेप ले सकते हैं एंड रिलेशनशिप्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग लाइंस बिटवीन दीज फॉर्म्स। ओके। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द नेटवर्क कैन बी एनकोडेड सच एज कलर, शेप, साइज एंड थिकनेस। ठीक है। अगर हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखाना है, दैट मीन्स इफ वी कंसिडर टू peoples that is person A and person B। ठीक है। person A और B अगर हम कंसिडर करते हैं, if person A posts something, B always likes that post। ठीक है। that means B is top fan of A and A is also top fan of B। so bidirectional relationship is there। so this relationship we can show with the help of thick line। ये रिलेशनशिप हम कैसे दिखा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ थिक लाइन। ओके। नाउ
व्हाट इज अ चैलेंज? चैलेंज क्या है? प्लेसमेंट और लेआउट ऑफ दीज नोड्स इन एन इफेक्टिव वे। मतलब हमें ऐसा लेआउट एल्गोरिदम यूज करना है सो दैट वॉट एवर द नेटवर्क और वॉट एवर द ग्राफ, जो भी हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, दैट शुड बी क्लियरली विजिबल एंड should have effective representation of all the nodes and links. So as social networks grow in complexity and size, finding a good layout becomes increasingly challenging. ठीक है, अगर सोशल नेटवर्क्स क्या होते जाते हैं, इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली, इंक्रीज ही होते जा रहा है वो। ठीक है, जैसे कनेक्शंस, हम फ्रेंड्स कनेक्ट करते जाते हैं, वैसे क्या होता जाता है, नेटवर्क ग्रो होता जाता है। ठीक है, सो हर रोज सोशल नेटवर्क क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। सो एज सोशल नेटवर्क ग्रोज, इट हैज complexity and size. It requires more size and complexity is more. So हमें क्या फाइंड आउट करना है, गुड लेआउट फाइंड आउट करना है सो दैट द ग्राफ शुड बी क्लियरली रीडेबल। ठीक है, सो इट इज अ चैलेंजिंग टास्क। ये क्या हो जाता है फिर, चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। सो लेआउट कैन बी प्रॉपर्टी बेस्ड लेआउट्स, देन फोर्स डायरेक्टेड एंड एनर्जी बेस्ड लेआउट्स और स्पेक्ट्रल लेआउट्स। तो लेआउट कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड हो सकते हैं, फोर्स डायरेक्टेड हो सकते हैं, energy based layouts are there और spectral layouts are there. So यहाँ पे this is about the node link diagrams. ठीक है, so this is node link diagram, example of node link diagrams, and we will see in next lecture what is matrix oriented methods. ठीक है, matrix oriented methods क्या है, वो हम क्या